नहीं नहीं, मैं अभी आप करते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मंदिर में भी ना हो, लेकिन आप चुन चुन के गिना रहे हैं कि जगराते में होता है, कांवड़ यात्रा में होता है, एक मस्जिद का नहीं बोल पाए, और मस्जिद का कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों को बुलाएंगे नहीं। आम आदमी आज भी होली मिलता है। नहीं एक बार फिर, एक मिनट रुकिए, मस्जिद देखकर यात्रा निकालते हैं आप। हर गली नुक्कड़ में मस्जिद बनी रहेगी तो क्या यात्रा का रूट बनाते चले कि मस्जिद नहीं पड़नी चाहिए बीच में? और क्यों नहीं आएगी मस्जिद बीच में? हाँ, तो उससे आप प्रवोक हो गए, और आप ऐसा प्रवोक हो गए कि पत्थर मार देंगे। आप प्रवोक होकर पत्थर मार देंगे। आप ही प्रवोक होने वाले बैठे हैं, क्या दूसरा प्रवोक नहीं होगा? ठेले पलट दिए, गरीब आदमी पेट। अरे कहां ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, किसको पलट दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। मई 2021 में सऊदी अरब ने नया नियम जारी कर दिया। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शर्त के साथ प्रार्थना के दौरान लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई। प्रार्थना की आवाज मस्जिद तक ही सुनाई देनी चाहिए, यह भी कहा गया है। लाउडस्पीकर डिवाइस का स्तर 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया के नियम भी आपको बता देता हूं। इंडोनेशिया में फरवरी 2022 को आदेश जारी किया गया। लाउडस्पीकर के वॉल्यूम सीमा को 100 डेसिबल पर सेट किया गया। सुबह की नमाज का समय 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि लाउडस्पीकर पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, ये स्थिति क्यों आ रही है? अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान क्यों है? सऊदी में लाउडस्पीकर बैन है तो इंडिया में फुल वॉल्यूम क्यों है? और लाउडस्पीकर पर भी धर्म का चश्मा क्यों? जिस चीज को बैठ करके मोहल्ले के लोग तय कर सकते हैं, आपस के लोग तय कर सकते हैं, जिसका एक एनवायरमेंटल इशू है, जिसका इशू बच्चों के इम्तिहान। मैं आपको बताता हूं, मैं जिस सोसाइटी का मेंबर बना, उसमें घर बनाया जाना था, तो सोसाइटी के लोगों ने कहा कि साहब सोसाइटी के अंदर मंदिर बनाएंगे। मैंने कहा नहीं साहब, मैं इसका विरोध करता हूं। मुझसे बोले आप हिंदू हो के इसका विरोध करते हैं। मैंने कहा साहब आप मंदिर बन जाने दीजिए, 10 दिन बाद आप ही विरोध करेंगे। बोले क्यों? मैं कहा जब सोसाइटी में मंदिर बन गया तो हर किसी का आगमन अंदर शुरू हो जाएगा, आप किसी को रोक नहीं सकते। उसके बाद में जब लाउडस्पीकर चलेगा तो आपके बच्चों के इम्तिहान होंगे तो आप ही कहेंगे कि साहब ये पाठ क्यों हो रहा है इस समय, और लाउडस्पीकर की इतना वॉल्यूम क्यों हुआ इस समय। तो इसके अंदर जो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, जो एनवायरमेंटल इशू हैं। जैसे कपिल साहब ने कहा कि ये मोहल्ले के लोग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मिलकर हमेशा से करता है और ऐसा ही होता आ रहा है सुशांत जी। अब अगर इसके अंदर राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से काबू है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं अतिकुर रहमान जी, प्रश्न इस बात को लेकर उठ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, धर्म में भी ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो सीधा सुबह की अजान बंद कर दीजिए लाउडस्पीकर पर। जिसको नमाज पढ़नी है वो अपने खुद ब खुद आएगा, उसको लाउडस्पीकर से बोलकर बुलाने की क्या जरूरत है? सुशांत जी, ये बंद करने की जो बात है ये कौन तय करेगा? आप, मैं? नहीं, सब मिलकर तय कर लें, सब मिलकर तय कर लें, मस्जिद सारी में मिलकर तय कर लें कि हम लाउडस्पीकर लगाएंगे ही नहीं। लेवल के अंदर है तो भी नहीं, पर जरूरत क्या है जब धर्म का हिस्सा ही नहीं है? डेसिबल के अंदर है या नहीं है उसकी क्या बात है? मैं भाई आप कह रहे नहीं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप मेंशन कर रहे थे ना। हाँ, मैं मेंशन कर रहा था, लेकिन आप भी मेंशन कर रहे थे ना सर कि ये आपस में मिलजुल कर तय हो जाए। मैं कह रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मंदिर में भी आप सुबह सुबह लाउडस्पीकर लगाकर मत कीजिए। सुबह जो जिसको पूजा करनी है वो मंदिर खुद चला जाएगा। एग्रीड, इस बात पर मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। नहीं तो आपके हिसाब से ये अपनी स्वेच्छा से ये लाउडस्पीकर क्यों नहीं हटाए गए अजान के लिए, अगर सबको समझ में आता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, धर्म में इसका जिक्र नहीं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये अपनी आइडेंटिटी के सवाल को दूसरे की आइडेंटिटी के विपरीत में खड़ा करने की कोशिश है। देखिए, आपने देखा होगा कि दरगाह के बाहर या मंदिर के बाहर भिखारी होते, वो भिखारी बेचारे मजबूर भिखारी होते, और एक होते सियासी भिखारी जिनको वोट चाहिए। आजकल ये ट्रेंड और चलन बन चुका है, फैशन में है कि हर सियासी भिखारी मुसलमानों के नाम पर मांग रहा है। हिजाब के नाम पर दे दे बाबा, हलाल के नाम पर दे दे बाबा, अजान के नाम पर दे दे। और मैंने सियासी भिखारी को दे दिया पैसा, ठीक, अब सारे सियासी भिखारी खुश हो गए। अब सवाल ये उठता है कि हर सियासी भिखारी इसमें तो फायदा उठा ले जाता है, तो मुसलमानों का दिल इतना बढ़िया है, इतना भाजपा को भी जितवा देते हैं। जो पार्टियां यहाँ से अब जिनका दामन फट चुका है, जिनके पॉकेट वॉकेट सब फट गए हैं,
वो भी अब अपने सृजन करने के लिए नया पैतरा चल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, सोनू निगम कौन सा सियासी भिखारी है? आप अभी बहुत सारे लोग, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं सर। मेरा घर, मैं मान लीजिए रात को 12 बजे 1 बजे लौट रहा हूं और सुबह सुबह कान में अजान आ रही है। मुझे अजान से दिक्कत नहीं है, मुझे उस आवाज से दिक्कत है। और अगर धर्म में लाउड स्पीकर नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है, ये पूछ रहा हूं। आप पॉलिटिक्स छोड़िए ना सर। धर्म में, किसी के धर्म में, चाहे क्रिश्चियन की बाइबल ले लीजिए, चाहे गीता ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए या हदीस ले लीजिए, किसी के धर्म में कोई फिजिक्स का या लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का कोई जिक्र नहीं है। ये ह्यूमन कॉन्साइंस होती है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है जो आदमी अपने माध्यम, जैसे अभी आपका स्टूडियो, पीछे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बैठा है, वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी आपको ईयरपीस का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक छोटा माइक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब छोटी सी जगह पे अपने संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इतना बड़ा इलाका होता है, इतने मुसलमान होते हैं, इतने लोग होते हैं, उनको ये संदेश पहुंचाना कि आओ कामयाबी की तरफ, अब नमाज की तरफ। एक मिनट सुन लीजिए सर, मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ा है शोएब जमाई, मेरी बात सुनिए। शोएब जमाई, आपके एग्जाम्पल पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने कहा कि एंकर के कान में ईयर पीस लगा होता, मैं दर्शकों को दिखा देता हूं। देखिए, इस ईयर पीस की बात कर रहे हैं शोएब जमाई, इस ईयर पीस की बात कर रहे हैं। और ये हमारे कान में इसलिए लगा होता है ताकि ऊपर से जो है वो कमांड मिल सके कि अब ब्रेक लेना है, नहीं लेना है। शोएब जमाई का फ्रेम फ्रीज हो गया, उनकी आवाज आ गई या नहीं आ गई, सिग्नल चला गया या नहीं चला गया, वो कमांड आता है। लेकिन जब मेरी मर्जी है और मैं एंकर कर रहा हूं तभी आता है ना सर। मैं घर में थोड़ी की ईयरपीस लगा के बैठा रहता हूं, या मैंने अपने पूरे मोहल्ले में ईयरपीस थोड़ी बांट दिया जिसमें आवाज जा रही होती है। जिस आदमी को जरूरत है, मुझे एंकर करना है तो मैंने ईयर प्लग लगाया है। वैसे ही जिसको नमाज पढ़नी होगी वो खुद उठ के आएगा। आप पूरे मोहल्ले को क्यों जगा रहे हैं कि उठ के आओ और नमाज पढ़ो? अगर वो उठ के नहीं आ सकता तो इसके मतलब उसकी शिद्दत नहीं है नमाज पढ़ने में, सोने दीजिए उसको। ना इस देश में हनुमान चालीसा, ना जगराते कोई बंद करा सकता है, ना मस्जिदों से। अरे भाई, जगराते रोज नहीं ना हो रहे हैं, कोई नहीं, जगराते रोज नहीं हो रहे हैं, परमिशन लेकर होते हैं और उसमें जितने देर की परमिशन होती है उतनी ही देर का होता है सर। इस देश के प्लूरिज्म, इस देश की डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी नहीं है। आप अजान सुबह सुबह हम पे थोप दें और कहें ये डाइवर्सिटी है, ये कौन सी डाइवर्सिटी है बॉस? तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब कपिल कुमार जी, इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं आपके राज ठाकरे कि डाइवर्सिटी के नाम पर ये होगा। तो ठीक है, बजाओ हनुमान चालीसा भी कपिल कुमार जी। हाँ, बजाएं, हम इसका स्वागत भी करेंगे। आप स्वागत, अरे आप कल को कहेंगे, आप कहेंगे सारी पूजा जो है वो भी सड़क पर करो, क्योंकि हम फ्राइडे को नमाज सड़क पर पढ़ते, तुम भी करो। ये जो चीज दिक्कत पब्लिक को आ रही है उसको खत्म करना है, या तुम भी करो मैं भी करूं, हम दोनों मिलकर गलत करते हैं, ये होगा। सुशांत जी, मेरा एक सवाल है जमाल साहब से। मैं ये मानता हूं कि हम हर दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, हर दूसरे धर्म की जो एक अपनी इंडिविजुअल उसकी आस्था है उसको मानते हैं। जमाल साहब, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? मेरी बात, फिर मैं एक सवाल करूं। सनातन धर्म की भी बहुत इज्जत करता हूं और क्रिश्चियनिटी की भी इज्जत करता हूं, इस्लाम की भी इज्जत करता हूं। यहाँ तक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जब हम धर्म में ये कहते हैं कि हम दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, तो भाई मुझे एक चीज बताइए, हम दूसरे धर्म के लोगों को फिर अपने धर्म में क्यों परिवर्तित करना चाहते हैं? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भाई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अगर मान लीजिए प्रशासन कभी जगराते में डीजे बजते हुए कभी यहाँ से कार्रवाई कर दे, ये सब खुद यहाँ से झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, क्यों डीजे बंद करवा दिया आधी रात को। अगर कांवड़ यात्रा में डीजे पे कार्रवाई कर दी जाए, बना रहे हैं आप इसको। मेरा सवाल कुछ और था, उसका जवाब दीजिए। शहर को जगाते हुए जा रहे हो। प्रशांत जी ने मेरा सवाल याद दिला दीजिए। नहीं, शोएब जमाई, अभी राजस्थान के अंदर लाउड स्पीकर पे क्या बज रहा है और वहां से लोग निकल रहे थे, उस पर पत्थर मार दिया, उसमें तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, वो गलत हुआ, उस पर कुछ बोलिए। आप ढूंढ के ला रहे हैं कांवड़ यात्रा, आप ढूंढ के ला रहे हैं जगराता, आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, मैं अभी आप करते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मंदिर में भी ना हो, लेकिन आप चुन के गिना रहे हैं कि जगराते में होता है, कांवड़ यात्रा में होता है। एक मस्जिद का नहीं बोल पाए और मस्जिद का कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों को बुलाएंगे नहीं। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं सर, क्या बोलूं मैं? किसी को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे और देश में कोई कानून बन जाए तो फिर उस पर। अरे राजस्थान में पत्थर क्यों चलाया, मुझे बताइए। वो वहां से यात्रा निकल रही थी, क्यों चलाया पत्थर? उसका मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे बहुत सारे सवाल। नहीं, इसका पहले दीजिए ना। आप ले आए हिंदू मुसलमान पर,
मैं तो कह रहा था सबकी बात कर लीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। हमारे एक सवाल का जवाब दे दे भैया, हमने तो एक सवाल पूछा था। इस देश में त्योहार पर्व आजकल नफरत फैलाने की वजह बन गई है। आप जब किसी पोजीशन पे जाते हैं या रैली निकालते हैं या यात्रा निकालते हैं तो आप जैसे लोग फैलाते हैं, ये आम आदमी नहीं फैलाता। आम आदमी आज भी होली मिलता है। नहीं एक बार फिर 1 मिनट रुकिए। मस्जिद देखकर यात्रा निकालते हैं आप। हर गली नुक्कड़ में मस्जिद बनी रहेगी तो क्या यात्रा का रूट बनाते चले कि मस्जिद नहीं पड़नी चाहिए बीच में? और क्यों नहीं आएगी मस्जिद बीच में? मस्जिद देख करके प्रोवोक किया जाता है। नहीं, काहे प्रोवोक हो जाते हैं आप? क्या प्रोवोक किया मुझे बताइए जरा, क्या प्रोवोक कर दिया आपको? बाकी जगह तो नॉर्मल आ रहे थे, मस्जिद के सामने आए तो डीजे एकदम एक्सट्रीमली तेज बज जाते। हाँ, तो उससे आप प्रोवोक हो गए और आप ऐसा प्रोवोक हो गए कि पत्थर मार देंगे। आप प्रोवोक होकर पत्थर मार देंगे। आप ही प्रोवोक होने वाले बैठे हैं, क्या दूसरा प्रोवोक नहीं होगा? क्योंकि आपके दिमाग में ही नफरत भरा है। आपके दिमाग में नफरत भरा हुआ है कि मस्जिद के बगल से वो यात्रा निकल रही है और स्पीकर तेज कर दिया गया तो आप प्रोवोक हो जाएंगे। इतना काहे आपका कलेजा कमजोर है? हर त्योहार मजहब आपके नफरत फैलाने की वजह बन गई। आपको दिक्कत क्या है सर, मुझे ये बताइए ना। वहां से वो निकल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, आप अपना दूसरी तरफ देखिए।